पुलिस के द्वारा पत्नी और उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोस्तों, नए कानून लागू होने के बाद क्या पति को किसी भी तरह के कोई अधिकार मिले हैं, कोई राइट्स मिले हैं जिससे कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है? अगर पत्नी पति को परेशान करती है, तंग करती है, पति पर अत्याचार करती है, पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, पति को बात बात पर धमकी देती है कि वो पति के खिलाफ झूठे मुकदमे फाइल कर देगी, तो क्या ऐसे में पति पत्नी के खिलाफ कोई कंप्लेंट, कोई एफआईआर दर्ज करा सकता है? क्या नए कानून में ऐसा कोई राइट पति को मिला है? अगर पत्नी के साथ साथ पत्नी के माता पिता भी पति को परेशान करते हैं, उसे तंग करते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, तो क्या पति अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कानून में ज़्यादातर राइट्स पत्नी को ही दिए गए हैं। अगर पत्नी पर घरेलू हिंसा की जाती है तो 498 के साथ साथ पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ पत्नी पति पर अत्याचार कर रही है, घरेलू हिंसा कर रही है, पत्नी के माता पिता भी पत्नी का साथ देते हैं, तो ऐसे में पति क्या करे? पति अगर इसकी कंप्लेंट पुलिस में जाके करता है तो पुलिस ऐसी कंप्लेंट को लेने से मना ही कर देती है, क्योंकि ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत पति अपनी पत्नी या अपने इन लॉज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सके। लेकिन दोस्तों, नए कानून लागू होने के बाद एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी और क्रिमिनल केस रजिस्टर करवाया। तो क्या था पूरा मैटर, आइए जानते हैं। और इस मैटर से जो भी पति अपनी पत्नी से अत्याचार सह रहे हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अपनी पत्नी के खिलाफ, जो उन पर अत्याचार कर रही है, अपने इन लॉज के खिलाफ केस कर सकते हैं, उन्हें भी सबक सिखा सकते हैं, उन्हें भी सजा करा सकते हैं। दोस्तों, मामला ये था कि एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा बार बार तंग किया जा रहा था, पत्नी उस पर अत्याचार कर रही थी। पति का आरोप था कि पत्नी बेफजूल के खर्चे करती है, लेविश लाइफस्टाइल जीती है जितनी उसकी क्षमता ही नहीं है। जब भी पति अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोकता था तो पत्नी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और उसे धमकी देती थी कि वो पति को और उसके परिवार वालों को झूठे केसों में फंसा देगी, यानी कि 498A में और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में। दोस्तों, पति इन सब बातों से परेशान था, लेकिन बात तब और ज़्यादा बढ़ गई जब पत्नी, उसके माता पिता और पत्नी के अन्य रिश्तेदारों के द्वारा पति के घर में आकर के पति से लड़ाई झगड़ा किया गया, पति के साथ मार पिटाई की गई और जाते जाते वो पति के घर से ज्वेलरी और कैश भी ले गए। दोस्तों, पति अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाहता था। ऐसे में पति ने पुलिस में जाकर के अपनी कंप्लेंट दी, लेकिन पुलिस ने पति की कंप्लेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी, पत्नी और इन लॉज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। पति ने मल्टीपल टाइम्स जाकर के कंप्लेंट दी, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हार करके पति को कोर्ट के सामने जाना पड़ा। पति ने कोर्ट के सामने अपनी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करी। प्राइवेट कंप्लेंट में पति ने बताया कि किस तरह पत्नी उस पर अत्याचार करती थी, उसे थ्रेटन करती थी कि वो उस पर झूठे केस डाल देगी। साथ ही पत्नी और उसके इन लॉज ने उसके साथ मार पिटाई भी की और उसका सामान, जो कि कैश और ज्वेलरी था, वो भी साथ में उठा करके ले गए। दोस्तों, पति की कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लिया और पुलिस को डायरेक्शन दी कि वो पत्नी और बाकी इन लॉज के खिलाफ केस रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चालू करें। दोस्तों, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के हिसाब से पुलिस के द्वारा पत्नी और उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके बेसिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट आगे पत्नी पर या इन लॉज पर कार्रवाई करेंगे। और आज की डेट में क्योंकि नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुके हैं, तो जो भी कार्रवाई पत्नी पर होगी या इन लॉज पर होगी वो इन्हीं नए एक्ट्स के हिसाब से होगी। दोस्तों, इस मैटर से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि चाहे
पति के पास 498A के जैसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ना ही पति के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसा कोई एक्ट है। लेकिन फिर भी पति के पास एक ऑप्शन है कि पति अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाकर के सबमिट कर सकते हैं और पत्नी और इन लॉज के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा CRPC में भी पॉसिबल था और ऐसा अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी पॉसिबल है, और जो ऑफेंस कमिट होगा वो भारतीय न्याय संहिता में कमिट होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस मैटर के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस मैटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।